हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एमीटर। इसका आंसर हो जाएगा एमीटर। अगला क्वेश्चन, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहेंगे अक्षांक। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, रेन गेज। अगला है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो बहुत साधारण सा इसका आंसर है, दूरी मापता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है? तो इसका सिंपल आंसर है दंत वल्क, टूथ एनेमल। दांतों के ऊपर जो परत होती है उसकी बात कर रहा है। उसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउनी गति। इसका आंसर हो जाएगा ब्राउनी गति। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघनन। संघनन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? शीतलन। वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवहन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसको हम चालन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र क्या कहा जाता है? तो गोलाकार दर्पणों को परावर्तक सतह के केंद्र को हम ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान क्या है? सिंपल आंसर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ब्रोगली ने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चुंबकीय चालन घनत्व की इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला। एमीटर मात्रक है, तो एमीटर का आएगा मात्रक है विद्युत धारा का। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो पिक्नोमीटर का। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? तो इसकी विमा है m1L2T-3।
दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलनाकार लेंस के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, तो अवतार लेंस लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारणवश 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था, तो वो हमारे थे सीवी रमन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? अभी हम थोड़ी देर पहले लगा चुके हैं। ये दूरी का मापन करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति थे जिन्होंने भारत में उद्योगों की स्थापना की थी? तो वो थे हमारे विक्रम साराभाई। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे टिक मार देंगे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो हवा के बल और वेग को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर है। यहाँ पर चांदी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि चांदी होता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग लगाएंगे इसमें। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, तो हमारा प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे, हमारे प्रभारी थे डॉक्टर एस.जे. कासिम। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? इसमें अमोनिया गैस रहती है। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक एलईडी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड। अगला देखेंगे, BMI की गणना, तो ये सूत्र है। तो BMI बॉडी मास इंडेक्स, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा A नंबर। किलोग्राम बटे लंबाई का स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रखी जब तक कि उसे हटाया नहीं गया था, ये किसका एक उदाहरण है? तो ये जड़त्व का है, न्यूटन के जड़त्व का नियम। तो ये कौन सा है? न्यूटन का, इसको हम फर्स्ट लॉ बोलते हैं, गति का प्रथम नियम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, ये किस का उदाहरण है? तो ये हमारा
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का उदाहरण है, यानी कि न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगले क्वेश्चन, डेसिबल इकाई है, तो डेसिबल काय की इकाई है? ध्वनि की तीव्रता की। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो विद्युत चालक अभी हम बता चुके थे थोड़े पहले, चांदी उसमें ऑप्शन में थे, यहाँ चांदी आ गया, तो चांदी है। सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? किसी स्थल को देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर 41 का डी। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो उसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रेन मैपिंग टेस्ट। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम, तो इसका हो जाएगा, भोजन में हम क्या में लेते हैं? कैलोरी में लेते हैं, कैलोरी, डी नंबर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? पहला संचार उपग्रह 1962 में अमेरिका ने नासा द्वारा, ठीक है, तो कुल मिला के सबसे पुराना हमें पूछा गया, तो उसका आंसर हो जाएगा टेलस्टार फर्स्ट, टेलस्टार फर्स्ट। अगले क्वेश्चन, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? पानी में, वायु में, बर्फ में, इसमें से किसी में नहीं। तो सबसे ज़्यादा काय में होती है? बर्फ में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? ओपिसोमीटर का प्रयोग हो रहा है। पलायन वेग किसे कहते हैं? पलायन वेग वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, पलायन वेग कहते हैं उसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। क्लोरीन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन के समकालीन विद्वान हाइगेज ने 1678 में प्रकाश की तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा भारी जल है? ड्यूटेरियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम। अगला क्वेश्चन, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तो उसके